हेलो फ्रेंड्स, आपका दीपक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का जो विषय है वह उत्तरकालीन मुगल सम्राट है। आधुनिक भारत का प्रथम टॉपिक, या हम बोल सकते हैं जो प्रथम स्टार्टिंग आधुनिक भारत की हंसी मानी जाती है, औरंगजेब। औरंगजेब जो 1707 में मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके बेटों में आपस में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि औरंगजेब के समय तक मुगल सल्तनत में उत्तराधिकारी कोई नियम कायदे कानून नहीं थे। इसलिए जो भी उनमें वीर होता था या जिनको सुल्तान या राजा चुन दिया करता था वो राजा बन जाया करता था। जैसे हम देखते आए कि मुगल सल्तनत में अकबर के उपरांत अकबर का बेटे का बेटे मतलब उन सभी में ही उत्तराधिकारी छिड़ते रहे। जैसे हम जानते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब के जो 3 बेटे होते हैं, मोहम्मद मुअज्जम जिसको शाह आलम के नाम से जाना जाता है, और दूसरा मोहम्मद आजम और काम बख्श, ये 3 इसके पुत्र होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा मोहम्मद मुअज्जम होता है। और इन तीनों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता है तो उसमें मोहम्मद मुअज्जम मतलब शाह आलम विजय हो जाता है और बहादुर शाह पदवी धारण करके गद्दी पर बैठता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजपाट करता है। जब मोहम्मद मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह प्रथम सुल्तान बनता है, मतलब राजा बनता है मुगल सल्तनत का, उस समय इसकी जो आयु होती है वो होती है 63, मतलब 63 वर्ष की। 63 वर्ष की अवस्था में ये राजा बनता है। जैसे हम जानते हैं इसके 2 भाई होते हैं, जिनको ये एक को 1707 और एक 1709 में हराकर मार देता है। जाजुआ के स्थान पर ये मोहम्मद आजम को और हैदराबाद में 1709 में दूसरे भाई काम बख्श को युद्ध में मार देता है। 63 वर्ष की उम्र में जो ये 63 वर्ष की उम्र में राजपाट करता है, उस समय एक सक्रिय नेता के रूप में कार्य तो नहीं कर सकता, सक्रिय नेता, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षित है, 63 वर्ष की आयु उस समय इसकी हो रही होती है। इसलिए मुगल सम्राट में शांति प्रिय नीति इसने अपनाई, क्योंकि जब इसने देखा कि भाई एक उम्र, क्योंकि सबसे वृद्ध राजाओं में इसके नाम आता है, तो इसने एक शांति प्रिय नीति अपनाई। इस शांति प्रिय नीति में इन्हें सबसे पहले हिंदुओं के प्रति एक सहिष्णुता नीति, मतलब कहें तो एक भाईचारे नीति भी इसने शामिल की, जिसमें सबसे जीता जाता उत्तर हम देखते हैं मराठों के प्रति, क्योंकि औरंगजेब द्वारा साहू को मतलब शिवाजी के पौत्र साहू को 1689 में कैद कर लिया गया था और 1707 तक कैद रहता है। जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी संभालता है तो शाहू को आज़ाद कर देता है। इस आज़ाद करने के पीछे भी बहादुर शाह प्रथम की एक षड्यंत्रकार नीति पीछे छिपी रहती है, क्योंकि उस समय मराठों को तोड़ने के लिए उनके मध्य में गृह आंदोलन की इसकी नीति होती है। और वही हुआ, जब साहू को छोड़ा गया तो गृह आंदोलन हुआ, जिससे मराठाओं में विभाजन की नीति विभाजन हो गया। आगे हम देखते हैं इस साथ ही राजपूत राजाओं से भी शांति कर ली गई। इसने शुरू में तो राजपूत राजाओं को अपने अंतर्गत लाना चाहा, लेकिन उसमें असफल रहा और अंत में इन्होंने राजपूत राजाओं से संधि कर उनको छूट प्रदान करी व अनेक प्रकार दीवानी अधिकार व इनको उपहार दिए गए। साथ ही साथ बहादुर शाह ने सिखों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ी, क्योंकि उस समय बंदा बहादुर नाम का एक सिख, जो कि सिखों का सरदार बनकर मुगल सल्तनत में अनेक छापेमारी युद्ध करके अनेक उसने अभियान में विजय प्राप्त की। हमारे जो बहादुर शाह मतलब कि जो मोहम्मद मुअज्जम अर्थात शाह आलम, जो कि बहादुर शाह पदवी धारण करते हैं, ये बहादुर जो बंदा बहादुर है
के प्रति सक्रिय नीति अपनाते हैं और बंदा बहादुर ने लोहागढ़ के स्थान पर एक किले का निर्माण कराया था। मुगलों ने सरहिंद को 1711 में बंदा बहादुर जीत लिया और उसको मित्र नहीं बना सके, ना उसको कुचल सके। इसी बीच ही 27 फरवरी 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के उपरांत मृत्यु होते ही उत्तराधिकारी युद्ध आपस में इनमें भी छिड़ जाता है। जब बहादुर शाह की मृत्यु होती है तो हम सबसे बड़ी एक चीज देखते हैं कि अनेक सामंत अमीर वर्ग राजगद्दी के लिए षड्यंत्र करने लगते हैं। प्रसिद्ध लेखक सर सिडनी ओवन ने कहा था कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके पश्चात जो मुगल साम्राज्य था वो त्रिगामी और पूर्व पतन होने लगा। मुगल सम्राटों की राजनीतिक दक्षता और शक्तिहीनता का घोतक था। 1712 में, क्योंकि हम देखते हैं 1712 में जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके 4 पुत्र होते हैं और चारों पुत्रों में आपस में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता है, जिनमें पुत्र जहादर शाह, अजीमुल शाह, रफी उस शान और जहान शाह, जिनमें आपस में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता है। और इसमें अमीर वर्ग इस उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लेते हैं, जो कि उनका उद्देश्य ये होता है कि वह सुल्तान वह बने जो कि कठपुतली रहे। आज हम इस वीडियो में यहीं पे रखते हैं। अगले जो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आए, जो कि बहादुर शाह के पुत्रों के उत्तराधिकारी व उनके अमीर वर्गों का, जिसमें फ़रुख के हम देखेंगे, फ़रुख की जुल्फी का, सैयद बंधुओं आदियों के हम बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।